कहते हैं ना कि जब अपना घर शीशे को हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। यही कारनामा हुआ है बिहार में बीजेपी के साथ और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया गया, जिस मामले को लेकर आज बिहार बंद है। इतिहास को देखें तो पहली बार किसी सत्ताधारी पार्टी की सरकार के द्वारा अपने ही सरकार में बिहार में बंदी बुलाया गया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मामला बड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया कांग्रेस और आरजेडी के मंच से, जो वोट अधिकार यात्रा था उसमें। दरभंगा का यह मामला है, वहां पर उनकी गालियां दी गई थी, उसके लेकर के बिहार बंद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपने भी जैसा जैसा भाषण दिया है या जो जो कहा है वो आपके सामने आ रहा है। चाहे आप राहुल गांधी को बछड़ा कहे हो, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहे हो, शशि थरूर के गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहे हो, या फिर आपने जो जो तरकीब अपनाई है वो आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिख रहा है। तो कहते हैं ना कि जब आप खुद को सुरक्षित रहना महसूस करते हैं तो दूसरों को भी रहने देंगे तब होगा। अगर आपने शीशा मारा है, पानी में कंकड़ फेंका है, तो आप पर तो छींटा पड़ना ही था, वो पड़ गया। हाँ, दिगर बात यह है कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है और उस पर इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए और करने वालों नेताओं को डिफेंड भी नहीं करना चाहिए जो आज डिफेंड कर रहे हैं। ये मामला चुनाव में उल्टा पड़ सकता है और ऐसे भी प्रधानमंत्री जी को जब जब गाली दिया गया है उनके लिए वो गहना साबित हुआ है। आप याद कीजिए गुजरात का 2007 का चुनाव या फिर 2014 का चुनाव, जिसमें उनको नीच नाली के कीड़े और चाय बेचने वाले क्या क्या करके संबोधन किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरह से आपके पार्टी में जो लोग नेता महिलाओं को गाली देकर आते हैं उसको गले लगा लेते हैं, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप एक मानक तभी तय कर सकते हैं जब आप खुद पाक साफ हों, खुद साफ सुथरे हों, तभी आपका मानक ये चलता है। नहीं तो जनता ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती है। लेकिन ये बात सही है कि आपने कभी इस स्तर पर जाकर के गालियाँ नहीं दी है जिस स्तर पर गालियाँ दी गई। हालांकि इस बात को राहुल तेजस्वी को उसी दिन कंडेम कर देना चाहिए था जिस दिन की घटना थी। न राहुल ने गाली दी, न तेजस्वी ने गाली दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया गया। और जब आप इस मामले को उठाए तब इन लोगों ने ये सब मुद्दा उठाया। यही सब चीज़ों से बचने के लिए आपको खुद पाक साफ रहना चाहिए और बीजेपी को भी ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बंदी पाक साफ होगा, बंदी में किसी तरह की हताहत नहीं होगी। कुछ कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक है। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं करें, नहीं तो आप और आरजेडी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।